हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूँ मिस्टर इंडियन बेकर का, और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का पाकिस्तानी मीडिया क्राइम मिस्टर अननोन कंटिन्यूस इंडियन स्ट्राइक, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स गॉन क्रेजी। तो जी हाँ दोस्तों, अननोन गनमैन है दोस्तों, वो लगातार पाकिस्तान के अंदर अपना काम कर रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों लश्कर के एक बड़े आतंकी को, जो कि 72 हुरों की चाह रखता था, उसे अननोन गनमैन ने 72 हुरों के पास भेज दिया, मतलब कि उसे टपका दिया। तो भाई इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो है बहुत बवाल कटे हुए है कि आखिर ये अननोन गनमैन है कौन, जो ना तो पाकिस्तान की लोकल पुलिस के हाथ चढ़ रहा है, ना ही उनके आर्मी के हाथ चढ़ रहा है, ना ही उनकी खुफिया एजेंसी जो खुद को बहुत ही ताकतवर बताती है आईएसआई, उसके हाथों चढ़ रहा है। तो भाई मिस्टर इंडियन बेकर्स ने इस वीडियो को बहुत ही एडिट करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आप देना था वो हमने दिया। हमने मीम वॉर लड़ी है, हमने सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। 11 एयरबेस, 2 बड़े हूर सेंटर, 200 जनाजे उठाने के बाद भी पाकिस्तान बस मीम वार ही लड़ रहा है अभी तक। कुछ शर्म आया है? हमने मीम वॉर, वैसे हमें आपसे उम्मीद तो यही इसी तरह की हरकतों की होती है। धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं, धीरे धीरे पाकिस्तानी अपने राज खुद ब खुद बयां किए जा रहे हैं। यही है वो 70% बिजली हैक करने वाले आज कह रहे हैं कि हम मीम वार लड़ रहे हैं। सच में जज्बा जज्बा, इतनी ठुकाई होने के बाद भी खुश होने के लिए जज्बा तो चाहिए यार। सीज फायर बॉर्डर पर हुआ है, लेकिन मिस्टर अननोन अपनी पेलम पिलाई जारी रखे हुए हैं। लश्कर तैयबा का एक और सुअर सैफुल्लाह खालिद की टिकट कट गई। हूर मुबारक, 130 फीट की हूर मुबारक हो। पोरकीज बोला था ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। धुआं धुआं तो पाकिस्तान पहले ही था, अब तो हवा ले रही है इनकी हवा। अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है, अल्लाह की मेहरबानी से करीब है। तो तू एक एक कतरा खून जो तूने मेरे भाई रज़ाउल्लाह का गिराया है, या इसी तरह हमारे दीगर शोहदा का तुमने खून बहाया है, इंशाअल्लाह एक कतरा खून का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। ये जो इंडिया के खिलाफ दिल से दर्द भरे नारे लग रहे हैं ना, इससे पता चलती है सच्चाई कि कौन जीता है। ये भाषण आप अपने पास रखें। ये साले पाकिस्तानी अलग ही स्वैग में है। इतने फेंकू हैं दिन रात। हमने किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अबे इंडिया ने कहा कभी कुछ? इंडिया कहता नहीं बेटा, करता है। इंडिया ने फिर एक बार अपना वही स्टाइल दिखाया। इंडिया बोला हमें नहीं पता कौन है नाम, जैसे हमें नहीं पता था कि किराना हिल्स क्या। We did not know about it. We've not hit Kirana Hills, whatever is there. पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते। 48 घंटे और चला होता ना ये खेल, तो चमगादड़े बोलती, शमशान बन चुका होता, पाकिस्तान प्लेन हो चुका होता। एक बार फिर से देखो, सदियों बाद कुछ ऐसा सीन होता पाकिस्तान की जमीन पर। अब्बू ये क्या निकला है बेटा? ये यहाँ पर, ये जो तुम जितना भी देख रहे हो, यहाँ पर एक पाकिस्तान हुआ करता था, और ये शायद या तो मुनीर है या शहबाज शरीफ, या पता नहीं जिन्ना भी हो सकता है। समझे? उंगली करोगे पूरा। प्यारी समझ गई। ना प्यारी कहाँ समझी है? प्यारी को तो हमारी बहन ने करारा जवाब दिया है, सुनिए। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता। कौन टूरिस्ट पे गोली चलाता है? कौन कलमा पढ़वा के जान लेता है? कौन सिर्फ धर्म देख के मार देता है? बुज़दिल वो होता है जो जिहाद के नाम पे सिविलियंस को मारता है। बुज़दिल वो होता है जो पीछे से वॉर करता है। बुज़दिल वो होता है जो पाकिस्तान में पाता है, दुनिया भर में आतंक फैलाता है। अगर हिम्मत होती तो आर्मी से लड़ते, ना सीज फायर तोड़ते। जो रूल्स के भी नहीं मानते वो रूल्स की बात करते हैं, पर तुम सिर्फ शिकार करते हो। हम महाकाल के भक्त हैं और भक्तों का काम युद्ध में अंत लिखना होता है। जोरदार तालियां हो जाए।
पाकिस्तान का खजूर पीएम पाकिस्तान के 11 एयरबेस, 2 बड़े टेररिस्ट हेडक्वार्टर की तबाही को अपनी जीत बता रहा है। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, ये बंदा खुलेआम ऐसी पॉलिश करता है तो ये बंद कमरों में कैसी पॉलिश करता होगा? हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते वहां तक। जरा सुने। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। ये दोनों 24 घंटे एक ही साथ सोए रहते थे। उर्दू में क्या कहते हैं, अरे उसको हम बिस्तरी। और ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। सुना होगा आपने, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी। हाँ। ये सिस्टम बाकी दुनिया में चलता होगा, इधर नहीं। यहां मामला पीठ से आगे निकल गया है। और इस झंडू ने मुनीर के लिए एक बात बिल्कुल सही कही है। फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। इस फकर ने यूएसए को जंग रुकवाने का नजराना भी दे दिया है। कैलिफोर्निया में एक ब्लास्ट हुआ, बहुत तबाही मची। दोगले यूएसए ने इसे एक्ट ऑफ टेरर करार दिया है। वहां की एजेंसी एफबीआई ने कहा है कि ये एक एक्ट ऑफ टेरर है। यूएसए ने पाकिस्तान को इंडिया के कहर से बचाया। अब इतना तो कर ही सकते हैं पाकिस्तानी कैप्टन अमेरिका के लिए। अब थोड़ी अंदर की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान में पॉपुलर हुए जा रहे हैं भाई, पाकिस्तानी मीडिया के हीरो बने हुए हैं। को मालूम है ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने, ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने, वो समझने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर को सुनना चाहिए। at the start of the operation we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो इस वीडियो का हवाला देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग देकर एक्शन होने से पहले ही एक्शन हम कर रहे हैं और किस पर कर रहे हैं ये बताकर जुर्म कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया को क्या चाहिए, मिल गया बस सामान। इसी ट्वीट को दिखा दिखाकर, बता बताकर, सुना सुनाकर कुकर में छोले की तरह से उछल रहा है, टाउन टाउन। आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है। और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। पीआईबी, जो कि भारत की फैक्ट चेक एजेंसी है, उसने इस पर अपना पक्ष दे दिया है। पीआईबी ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर के स्टेटमेंट को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। यह संदेश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भेजा गया, न कि पहले टेररिस्ट की टिकट काटी और फिर ये पर्ची जिस पर यह संदेश था, एक्चुअली वीडियो फॉर्मेट में था यह संदेश, तो यह संदेश काम होने के बाद का है। भारत ने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है देखिए। और वो बेवड़े मिनिस्टर जरूर देखना जो कह रहे थे कि पानी रुक गया तो एक्ट ऑफ वार होगा, पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान। इंडिया की आवाम बड़ी अच्छी है। एक बंदा अपनी सियासत की खातिर ना पूरे इंडिया को दांव पे लगा रहा है। अब लोगों ने डिसाइड करना कि इंडिया के लिए क्या बेहतर है, कैसे ये चलेगा, कैसे इकोनॉमी को स्टेबल रखना। अबे कम अकमल, वो देश जो कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेता है वो बताएगा कि इकोनॉमी को कैसे स्टेबल रखा जाए। आईएमएफ से जो 1 बिलियन की भीख ली थी इन्होंने भारत से जंग लड़ने के लिए, वो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लगाकर खत्म कर दिए। कमाल है, कमाल की कौम है सच में। भीख में आया 1 बिलियन, खत्म। पाकिस्तानी सो कॉल्ड जीत के झंडे लगाकर खत्म कर दिया। अब पहले जैसे ही भूखे नंगे बिना खाए, अब तो बिना नहाए भी कहना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लो,
उंगली दोगे तो पूरा। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन जो है वो लगातार अपना काम कर रहा है, लगातार एक्टिव है और तमाम बड़े आतंकियों को 72 हुरों की चाह जो रखते थे उन्हें 72 हुरों के पास भेज दिया है और लगातार भेजता जा रहा है इस अननोन गनमैन को। या ऐसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो एक ही होगा, वो और भी कई तादाद में भी हो सकते हैं लोग जो ऐसे अननोन गनमैन के तरीके से किसी को भी 72 हुरों के पास भेज देते हैं, बाकी वो पकड़े नहीं जाते, ना ही पकड़े गए हैं आज तक। अब आप सोचिए कि इसके पीछे प्लानिंग कितनी बड़ी है। कौन ऐसी कंट्री हो सकती है जो ऐसा कर सके पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में ऐसे आतंकियों को, जो पाकिस्तान के अंदर वहां की आर्मी उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उन्हें जन्नत भेजा जा रहा है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े और खुफिया ऑपरेशन के पीछे कौन हो सकता है। ना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पता लगा पा रही है, ना वहां की आर्मी पता लगा पा रही है, और लोकल पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए। रही बात भारत की तुलना जिस तरीके से ये लोग कराते हैं खुफिया एजेंसी की, तो मैं आपको एक भारत के डिफेंस के द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू में बताता हूं और उसमें आप सोचिए कितनी बड़ी डीपली बातें कही गई हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया पाकिस्तान के अंदर, और वो लगातार आज के डेट में भी जारी है, भले ही वो खुलेआम चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन आज भी उस ऑपरेशन के तहत आतंकवादी ढूंढ के चुन के मारे जा रहे हैं और भारत के अंदर जो छिपे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनका चेहरा दुनिया के सामने, भारत के लोगों के सामने लाया जा रहा है। चाहे वो लोकल आदमी के वेश में हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, या कश्मीर में छुपे उन आतंकवादियों को पनाह देने वाले जिहादी, दोगले और देश के गद्दार ही क्यों ना हो, सबको बराबर सजा मिल रही है। भारत की आर्मी, भारत की गवर्नमेंट किसी में भेदभाव नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। जैसा कि भारत की डिफेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ब्रीफिंग की थी और ये बात बताई थी कि हमारे अमृतसर शहर पर पाकिस्तान की ओर से एक बहुत बड़े मिसाइल हमले की तैयारी हो रही थी। और वो कहां से हो रही थी? पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस जो है वहां से। इमीडिएटली भारत के इंटेलिजेंस से जब ये खबरें आई, भारत की डिफेंस तक पहुंची, भारत ने आनन फानन, वहां के डिफेंस ने, एयरफोर्स ने तुरंत 10 मई को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास भारत ने पाकिस्तान के हमले से पहले ही नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया ब्रह्मोस मिसाइल का यूज करके। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो प्लान था। और अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में क्या है, आपको जाहिर सी दुनिया को पता है, हम सभी भारतीयों को पता है कि अमृतसर में हमारा गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, जिसे पाकिस्तान के नापाक इरादे के जरिए उस पर हमला करने की साजिशें हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। ये चीज भी हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ब्रीफिंग में डिफेंस ने बताई कि हमारे स्वर्ण मंदिर को अटैक करने की तैयारी की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसा कदम उठा पाता, उससे पहले भारत ने उसे जवाबी कार्रवाई करते हुए उस एयरबेस को ही तबाह कर दिया जहां से ये साजिश पनपी थी और आगे अंजाम तक जाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तानियों के द्वारा। उससे पहले ही उसे निस्तो नाबूद कर दिया उस एयरबेस को ही, ताकि ये साजिश आगे ना बढ़ सके, और ऐसा ही हुआ। तो ये होती है इंटेलिजेंस। आप पाकिस्तानी जो है वो अपने घर के अंदर जिहादी, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उन्हें आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं कि भाई अननोन गनमैन कौन है। और मैं तो भाई सपोर्ट करता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे आतंकवादी निपटाए जा रहे हैं जो कि बड़े हमलों के जिम्मेदार हैं और वो आने वाले समय में मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। तो उनका 72 हुरों के पास जाना तो लाजमी सी बात है और ये होना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ऐसे प्रोटेक्ट करती है जैसे वो इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार हों, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी गलत हरकतें उनको नजर नहीं आती, उनको ये नजर आता है कि वो इस्लाम को मानने वाला बंदा है। इस्लाम के आड़ के पीछे वो कैसी खतरनाक घटिया चीजों को अंजाम देते हैं, उनको ये नजर नहीं आता। और जैसी चीजें अननोन गनमैन के द्वारा पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी कई सारे जो जिहादी टाइप के लोग हैं, आतंकवादी हैं, वो बहुत जल्द ही अननोन गनमैन के द्वारा पार्सल कर दिए जाएंगे 72 हुरों के पास। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।